वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहां पर देखिए एक सेट दिया गया है 3 नंबर का और इन संख्याओं के बीच में जो है कुछ रिलेशन है। सेम जो है इन संख्याओं में किस सेट में जो है सेम रिलेशन होगा ये फाइंड आउट करना है। तो पहले देखते हैं, पहले सेट को देखते हैं क्या है। 25 है, 49 है और 37 है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो है आप स्क्वायर यहां देख रहे हैं तो 5 पर स्क्वायर कर सकते हैं, ये 7 पर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 5 7 और ये जो है 5 है 7 है। तो यहां पर देखिए हो सकता है कि ये क्या होगा, एक ट्रायड नंबर होगा। ट्रायड नंबर जो कि पाइथागोरस ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है ना, लंबाई स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं, त्रिक संख्याएं बोलते हैं। ट्रायड नंबर्स, त्रिक संख्याएं। तो इसमें भी जो है कुछ स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो ये जो भी नंबर आएगा वो भी स्क्वायर आएगा। लेकिन ये 37 क्या है, किसी चीज का है तो स्क्वायर है नहीं, इसलिए इसमें ये ट्रायड नंबर जो है नहीं लगेगा। तो देखते हैं दूसरा क्या है, इसमें तो ये वाला नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए हमको पता है ना कि इसमें अगर देखेंगे तो 25 है और फिर 37 है, उसके बाद आता है ये 49 आता है। तो अगर एवरेज निकालेंगे पहला 2 नंबर का तो क्या आएगा, 37 आएगा। ठीक है, एवरेज निकालिए पहले 2 नंबर का, 25 प्लस 49 डिवाइड बाय 2, तो कितना होगा, 74 हो जाएगा। ठीक है ना, 74 हो जाएगा, 74/2 हो जाएगा कितना, 37। और याद रखिएगा कि एवरेज जब भी आएगा बीच में आएगा। एवरेज मतलब एकदम मिडिल में लेते हैं, बीच में लेते हैं दो संख्याओं का। जैसे x और x+2 का एवरेज कितना हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, x+1। तो ये एवरेज जो होगा हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, तो देखिए 25 और 49 के लगभग बीच में ही आना चाहिए। 37 जो है बीच में आता है, तो अगर इससे बड़ा होगा, जैसे अगर 12 14 और 8 का देखेंगे, 12 और 14 का निकालेंगे तो ये कभी होगा क्या, 8? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 12 14 के बीच में 8 आ नहीं सकता है। इसलिए इन दोनों का एवरेज जो है कभी भी जो है नहीं आएगा। इसका एवरेज क्या आएगा, बीच में कौन है, 13 है, तुरंत 13 है तो 13 आएगा। अगर यहाँ 13 रहता तो यूज होता, लेकिन जो है जिन दो संख्याओं का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जो होगा उसका बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो हम जो है इसको चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या, 16 64 के एवरेज 78 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 78 बीच में है ही नहीं। इसको चेक करेंगे क्या, 26 और 64 का एवरेज 120 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये जो है 26 और 64 के बीच में नहीं आता है। अब हम चेक किसका करेंगे, इसका करेंगे 6 और 4 का। तो 6 और 4 का जब हम करेंगे, देखिए ये हो सकता है, इसका एवरेज आप निकाल के कीजिए, क्योंकि 6 और 4 के बीच में जस्ट क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो 6 4 और 5 है, तो देखिए 5 जो आएगा वो 6 और 4 के बीच में आएगा। इसको निकालिए, एवरेज ऑफ 6 और 4 एवरेज क्या हो जाएगा, 6 + 4 डिवाइड बाय 2 10 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया, 5 हो गया।
ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज जो हो रहा है क्या आ रहा है, तीसरा नंबर आ रहा है। तो यहां पर ट्रिक क्या लग रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर वो क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा। तो इसमें जो सेट है वो किसमें है, तीसरा में है। अगर इससे भी नहीं मिलता तो हम डिफरेंस मेथड निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस, संख्याओं के बीच बीच का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। इस क्या है कि आपको एंगल निकालना है। इसमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन आवर हैंड, यानी कि हैंड मतलब हो गया सुई, एंड मिनट हैंड, मिनट हैंड, यानी कि आपको जो है कोण निकालना है। कोण निकालना है किसका, घंटे की सुई और मिनट की सुइयों के बीच में। ठीक है, मिनट की सुइयों के बीच में आपको निकालना है। देखिए ये क्या है, आपका घड़ी है, और इसमें कांटा कितना होता है बताइए आप, इसमें 12 कांटा होता है ना, 12 कांटा होता है। अब देखिए 12 कांटा होता है, और सुई कितना होता है, 3 होता है, मिनट का सुई, घंटे की सुई, सेकंड का सुई। अब देखिए आप बताइए कि पूरा जो एंगल होता है वो कितना का होता है, 360 का होता है, क्योंकि एक वृत्त पर का कोण जो होता है वो कितना होता है, 360 का होता है। ठीक है, तो ये प्रत्येक गैप जो होगा ये कितने का होगा, जैसे यहाँ 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ गैप कितना है, आप देखिए गैप कितना है, 12 गैप है। ठीक है, 12 गैप है। तो प्रत्येक कोण जो होगा 12 से लेके 1 के बीच में वो कितना होगा, 360 डिग्री। पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, और उसको 12 खाने में डिवाइड किया जाएगा तो एक खाना कितना होगा, 30 डिग्री का। एक खाना कितना होगा, 30 डिग्री का एक खाना होगा। ठीक है, तो ये जो होता है कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री, फिर 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री। तो प्रत्येक गैप जो होगा, प्रत्येक गैप कितना होगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। ये आपको याद रखना है, प्रत्येक गैप जो है 30 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें 2 सुई होता है। ठीक है, 2 सुई होता है, एक तो हो गया मिनट की सुई, और दूसरा जो होगा ये क्या होगा, घंटे की सुई, आवर एंड। अगर पूछा जाए आपको कि मिनट वाली सुई, ये बेसिक है कि मिनट, अभी मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिनट का सुई जो है 1 मिनट में कितना घूमता है, मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितना घूमता है। अब देखिए मिनट की सुई हमको पता है ना कि ये पूरा चक्कर मिनट की सुई लगाने में कितना लगाता है, 1 मिनट लगाता है। ठीक है, 1 घंटा में, देखिए मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, तो 1 घंटा जब घूमेगा, जैसे अभी मान लीजिए 12 पर है, दोनों कांटा देखिए 12 पर है, फिर यहां से यहां तक मिनट की सुई को फिर 12 में आने में कितना का समय लगेगा, 12 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए एक बार घूमते 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 यहां आ जाएगा। ठीक है, मिनट की सुई अगर यहां घूमते 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 यहां आ जाएगा, यानी कि 12 घंटा में वो एक पूरा चक्कर काटेगा। ठीक है, यानी ये 12 आवर में जो है 360 डिग्री बनाएगा।
ठीक है, 12 घंटा में जो है ये, सॉरी 12 घंटा में नहीं, 1 घंटा में, सॉरी 1 घंटा में जो है 1 घंटा में ठीक है। जब आवर का काटा 12 से 1 में आएगा तो ये जो है मिनट का काटा 12 से दोबारा घूम के जो है 12 में चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, जैसे हम 12 से 1 बजेगा तो 12 से 1 के बीच में जितना टाइम वो लगेगा वो मिनट का काटा जो है दोबारा जो है फिर 12 में चल जाएगा, तब ना 1 बजेगा। 1 बजने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे ये मिनट का काटा 12 में है और आवर का काटा भी 12 में, तो 12 बज रहा है। 1 बजने के लिए क्या करना होगा कि जब घंटे का काटा 1 पे रहेगा, मिनट का काटा 12 पे होगा तो 1 बजा। 2 बजने में क्या होगा कि आवर का काटा 12 में और मिनट का कांटा जो है कितना में होगा, 12 में होगा। ठीक है, तो ये प्रत्येक बार घूमेगा इतना। 1 पर जाने के लिए एक बार जो है, जैसे यहाँ आवर का काटा 1 में आना, आते आते जो है ये गैप कवर करते करते ये मिनट का काटा 12 पर चल जाएगा। फिर 1 से लेके 2 के बीच में आने के लिए जब आवर का काटा 1 से लेके 2 में आएगा तो फिर ये 12 से घूमते घूमते फिर 12 में जाएगा। ठीक है, यानी कि ये देखिए 12 से 1 में आवर का कांटा आने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, जितना टाइम लगता है घंटे वाली सुई को 12 से 1 के आने के टाइम में, उतना ही देर में मिनट का कांटा जो है आपका 12 से घूमते हुए 12 में चला जाता है। ठीक है, यानी कि आपको जो है 12 से 1 के बीच में आने के लिए कितना, 1 घंटा में, यानी 1 घंटा में ये जो है पूरा सर्कल घूम जाता है मिनट का कांटा, यानी कि 1 घंटा में 360 डिग्री मूव किया। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 डिग्री हो जाएगा। ये भी आपको कांटा याद रखना होगा कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव किया। अब देखिए मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री मूव किया। अब देखिए घंटे की सुई के बारे में अगर पूछा जाए, घंटे की सुई के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कितना होगा। देखिए घंटे की सुई जो है, अब देखिए ये जो है घंटे की सुई, हमने देखा कि घंटे की सुई 1 घंटा में जो है 12 से 1 के बीच में आता है। ठीक है, हम देख रहे थे कि घंटे की सुई जब 12 से 1 के बीच में आएगा तो मिनट की सुई जो है पूरा 12 से फिर 12 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये घंटे की सुई जो है बस 30 डिग्री मूव करता है और मिनट की सुई 360 डिग्री मूव करता है। यानी कि जब भी घंटे की सुई 30 डिग्री मूव करेगा तो मिनट की सुई जो है 360 डिग्री मूव करेगा। तो घंटे की सुई जो है 1 घंटा में कितना मूव करता है, मात्र 30 डिग्री मूव करता है। यानी कि ये 60 मिनट में कितना मूव करेगा, 30 डिग्री बटे 60, यानी कि ये 1 मिनट में कितना मूव करेगा, 30 बटे 60 का मतलब कितना हो गया, 1 मिनट में घंटे की सुई जो है हाफ डिग्री मूव करेगा। तो मिनट की सुई की बात करेंगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री। ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, तो यदि आप याद रख सकते हैं कि 1 मिनट में गैप कितना हुआ, गैप बिटवीन आवर एंड मिनट एंड, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में गैप कितना हुआ, 6 माइनस 1/2, यानी 6 डिग्री इसका हाफ, यानी 5.5 डिग्री का अंतर होता है। और कहीं पर गैप भी 1 मिनट में निकालने बोलेगा कि आप बताइए कि 1 मिनट में इतना गैप है तो 20 मिनट में जो है घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना गैप होगा। क्या पूछा जाएगा कि 1 घंटे 20 मिनट में कितना गैप होगा, तो आप निकाल दीजिएगा। 1 मिनट में इतना, तो 1 घंटा 20 मिनट में कितना। ठीक है,
तो यहां जो मेरा क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया है, आपका वर्ब इसका यूज होगा, ठीक है, इसका यूज होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए हमने क्या देखा कि जो मिनट का सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, और जो आवर घंटे की सुई है 1 मिनट में कितना मूव करता है, ½ डिग्री मूव करता है। ठीक, तो आप क्या कीजिए कि जैसे 6:20 में जो है कितना डिग्री का कोण बनेगा, 6:20 में कितना कोण बनेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, 6:20 में कितना कोण बनेगा, तो आप इसको जो है, देखिए हमने ये भी बताया कि ये जो है 12 गैप है ना, इसमें 12 गैप है, तो ये जो एक गैप है ये कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, और ये 30 डिग्री बराबर 5 मिनट होगा। ठीक है, ये 30 डिग्री जो होगा 5 मिनट के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है पूरा जो है कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। पूरा आप यहां से यहां तक आइएगा घूम के तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो 12 खाने हैं, तो 60 में 60 डिवाइड बाय 12 कीजिएगा तो कितना होगा, 5-5 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है जैसे ये 12 है, फिर 1 है, ठीक है, यानी मिनट वाली सुई जो है आप लिखते हैं ना, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो वही 60 मिनट वाली सुई अगर पूरा मूव करता है 12 में होगा, तो 12 गुने 5 बराबर 60 डिग्री बराबर 60 हो गया। ठीक है, उसी तरह ये कितना हो जाएगा, 5 मिनट, 12:05 1 पर रहेगा तो 12:05, 2 पे रहेगा तो कितना हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होगा। तो यहां से यहां तक जितना दूर आएगा, मिनट का काटा जो है उतना करके मूव करते करते 12 तक चला जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको बस 5 से डिवाइड करना है। 6:20 का अर्थ क्या हो गया कि कांटा जो होगा, मिनट का कांटा किसमें होगा, 4 में होगा, यानी आवर का कांटा इसमें कितना होगा, 6 होगा, मिनट का कांटा कितना होगा, 4 पर होगा। ठीक है, बस आपको गैप निकाल लेना है। ठीक है, 20 मिनट मतलब क्या हो गया, 4 हो गया, 4 पर होगा, ये आप गैप निकाल लिए। गैप कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। ठीक है, गैप कितना हो गया, 2 का बराबर हो गया। अब वो 2 को जो है आपको एंगल निकालना है ना, ठीक है, एंगल निकालना है, आपको क्या करना होगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि देखिए आपको क्या करना होगा, 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो गैप है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, 60 हो गया, और प्लस क्या कीजिए, जो 20 है उसको 2 से डिवाइड दीजिए। जो 20 होगा, जो मिनट वाला होगा, उसको आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड देना है। ये 2 से डिवाइड क्यों दिए, आपको अभी एक्चुअल में बताया ना होगा। ये जो है शॉर्ट ट्रिक आपको यही है। देखिए बेसिक भी बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो होगा मिनट का वो 4 हो जाएगा, और फिर जो मिनट होगा उसको 2 से डिवाइड दीजिए। ठीक है, मिनट वाला 2 से डिवाइड देके हो गया कितना, 10। और कब जो है इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कब करना है, जब घंटे वाली सुई जो है
मिनट वाली सुई को कवर करके अगर आगे निकल गई तो उसमें क्या करना, आपको ऐड करना होगा। अगर जो है आवर एंड मिनट एंड से अधिक है तो आपको ऐड करना है, अगर आवर एंड मिनट एंड से पीछे है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर देखिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर डिफरेंस जो है, अगर आवर एंड और मिनट एंड का डिफरेंस अगर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो ऐड करना है, इन दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव आना है, माइनस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यहां पर देखिए 6 और 4 के बीच का गैप कितना है, 6 और 4 का गैप क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, 6 और 4 का गैप यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए जो है 60 में आपको 10 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में जो हाफ किए ना, ये आवर एंड वाला 1 मिनट में जो है कितना चलता है। अब ये आप इसको याद रखिए, इसको अभी मैं बता देता हूं, कंफर्म कर देता हूं कैसे हुआ ये। देखिए, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहां पर कितना बज रहा है, 6:20। तो आवर का कांटा किसमें होगा, 6:20 में जो घंटे वाली सुई होगी वो किसमें होगी, ये इसमें होगा। घंटे वाली सुई किसमें होगा, इसमें होगा। और मिनट वाली सुई जो होगा, एक्चुअल में जो है मिनट वाली सुई किसमें होगी, 4 पे होगी। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि इस तरह का होगा, नहीं। 6 जब बजेगा तो एग्जैक्ट ये घंटे वाली सुई 6 पर होगी, और ये जो मिनट वाला कांटा होगा ये क्या होगा, 12 पर होगा। ये बोलिए, 6 जब बजेगा तो ये एग्जैक्टली जो है ये कहां होगा, 6 पर होगा, ये 12 पर होगा। अब ये जो है 20 मिनट होने के लिए ये मूव करना स्टार्ट किया, मूव करके जब यहां पर आ गया, ये जब पोजीशन होगा मिनट वाला का, तो ये भी तो मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, क्योंकि यहां ये खड़ा इंतजार करेगा क्या, नहीं। जब ये कांटा मूव करे ये तभी 6 पर होगा आवर एंड, जब मिनट वाली सुई जो है 12 पे होगी एग्जैक्टली, 6 बजे में एग्जैक्टली आवर एंड 6 पर होगा, और घंटे वाली मिनट वाली सुई 12 पर होगी। जब ये जो है आगे की ओर मूव जैसे जैसे करेगा, 20 मिनट 6:20 में आएगा, यानी कि जब 4 पर आएगा तो 20 होगा, 20 मिनट होगा। तो मिनट वाली कांटा जैसे जैसे जो है 4 पर आएगी, ये भी हल्का हल्का मूव करेगा, ठीक है, साथ में मूव करेगा। तो यानी कि ये जितना टाइम यहां से यहां तक आने में लगाता है, उतना ही टाइम ये कांटा जो है मूव करने में लगाता है। तो एक्चुअल में जो पोजीशन है अभी वो क्या है, देखिए एक्चुअल में जो पोजीशन है वो यही वाला है। ये जो है आवर वाला मूव करके अब इधर आ जाएगा, 6 से इधर आ जाएगा, ठीक है, 6 और 7 के बीच में आएगा, ये एक्चुअल पोजीशन है। और जो पहले पोजीशन था वो क्या था, ये वाला था। दूसरा पहले जो पोजीशन था वो जो है ये वाला था, ठीक है, ये पहला पोजीशन आवर का, और ये जो है यहां से मूव करके आया है, ये पहले का पोजीशन है जो इस कलर से दिखाया गया है। यानी कि ये जो है आपको एंगल जो निकालना है वो कितना, कौन सा एंगल निकालना है, वो यही वाला एंगल निकालना है।
एक्चुअल में जो अभी है, एक्चुअल में जो अभी है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसको हटा दीजिए, नहीं तो इसका और इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये पहला का है, ठीक है। तो हमको निकालना है इस यहाँ के यहाँ तक में कितना एंगल है। तो देखिए, तो अब एंगल कितना है, तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक के बीच में जो है ये गैप कितना है, 30 डिग्री का है। तो अगर यहां तक पहले काउंट कीजिएगा तो ये कितना का होगा, ये दो गैप आता है, यहां गैप और यहां गैप, यानी यहां से यहां तक के 30-30 करके कितना होगा, ये भी 30 ये भी 30, यानी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। और वहां पर हमने किया था 60 डिग्री 6 और 20 पर यानी 4, तो गैप निकाला था कितना, 2 का गैप, इसको 30 से डायरेक्टली गुना कर दिए थे, तो ये 60 डिग्री। तो इस तरह करके ये 60 डिग्री आया, ठीक है। और ये वाला क्या आ गया, ये एक्चुअल में जो है घंटा वाली सुई जो मूव किया है। तो ये जो है जितना टाइम 12 से 4 में आने मिनट की सुई को लगा है, ठीक है, 12 से 4 में मिनट की सुई को लगा है, उतना ही टाइम घंटे वाली सुई को इस 6 से थोड़ा सा घिसकने में लगा है। ये जो थोड़ा सा मिनट वाली सुई जब 6 से 4 पर आया, तो घंटे वाली सुई भी जो है उतना ही टाइम में 6 से थोड़ा सा मूव किया आगे, तो क्या हो गया, घंटे वाली सुई, ठीक है। तो घंटे वाली सुई हमको पता है कि 1 मिनट में कितना मूव करती है, हाफ डिग्री मूव करती है, ठीक है, हाफ डिग्री मूव करती है। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा था, 20 मिनट टाइम लगा था। तो 20 मिनट में ही ये मूव किया थोड़ा सा, तो 20 मिनट में कितना मूव कर जाएगा, 20 गुने 1/2। तो वही चीज वहां पर किए थे हम ना, कि जो 20 को मूव आधा कर दिए थे, तो 10 मिनट ये किए थे, तो यहां भी हो गया 10 मिनट, ठीक है, 10 डिग्री। अब वही चीज हो जाएगा कि अगर अलग अलग है, अगर डिफरेंस अगर क्या है पॉजिटिव है तो ऐड होगा, नहीं तो यहां पर डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो 10 को ऐड करेंगे 70 डिग्री। तो ये हो गया बेसिक। तो आपको जो है डायरेक्टली कुछ नहीं, डिफरेंस निकालना है, और उसको हाफ करना है मिनट को, और अगर डिफरेंस क्या है आवर एंड और मिनट एंड का पॉजिटिव है, दोनों ऐड कीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। और अगर इन सब से भी नहीं बनता है तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है एंगल निकालने का। ये चूंकि मॉडुलस देते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, h इंटू 30, ठीक है। डिफरेंस लेना है 11/2 इंटू 11/2 इंटू क्या करना है, मिनट। तो इसमें आप रखिए h के जगह में कितना है, 6 है, मिनट के जगह में कितना होगा, 4 होगा। तो 6 गुने 30, डिफरेंस लेना है 11/2 इंटू 4, मिनट के जगह में 20 लीजिए, ठीक है। यहां पर मिनट के जगह में क्या लेना है, 20 लेना है। बीस है तो यहां पर कितना कीजिए, 20 कीजिए। ये डिफरेंस देखिए 180, और डिफरेंस हो गया यहां पर 110, ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो गया, 70 डिग्री। ये जो है सब में काम करेगा, और थीटा जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, ऑलवेज, इसको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और आपको जो है डिफरेंस है वो से बताता है कि आवर एंड नेट एंड से आगे है कि पीछे है। आगे है नेट एंड से तो पॉजिटिव शो करेगा, पीछे है तो नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। अब इसमें देखिए, ये क्या बोलते हैं, इसको डायरेक्ट ब्लड रिलेशन बोलते हैं, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, जिसमें तस्वीर की ओर इशारा करके बताया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है
अतुल ने कहा, एक तस्वीर को इशारा करते हुए अतुल ने कहा कि वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री का पुत्र जो है मनोज है। तो जो कहा और जैसे कहा इसको लिख दीजिए, और नहीं तो डायरेक्टली आप जो है बाद में देखकर ही आपको बताना है। ठीक है, तो जो कह रहा है, कौन कह रहा है कि अतुल ने कह रहा, अतुल कह रहा है तस्वीर को इशारा करते हुए कि वह मेरे नाना का, तो मेरे किसके लिए यूज हुआ है, ये जो कह रहा है, कह कौन रहा है, अतुल कह रहा है। तो अतुल कह रहा है किसके बारे में, नाना के बारे में। तो अतुल का नाना की इकलौती पुत्री, अतुल का नाना के इकलौती पुत्री है, और इकलौती पुत्र का जो पुत्र है वो कौन है, मनोज है। तो ये जो पुत्र है वो कौन है, मनोज है। ठीक है, तो देखिए अतुल का ये कौन हो गया, नाना हो गया। ठीक है, और यही व्यक्ति जो है किसमें है, तस्वीर में भी है, इसी को इशारा करते हुए तस्वीर में ही व्यक्ति है। तो देखिए यहां पर अतुल का नाना के इकलौती पुत्री कौन हो गया, अतुल का नाना का इकलौती पुत्री कौन हो गया, अतुल की मां हो गई। यानी अतुल का जो मां होगा उसके फादर ही ना अतुल का नाना होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है इकलौती पुत्री है, यानी अतुल की जो मां है वो इकलौती पुत्री है। तो ये अतुल का कौन हो गया, मां हो गया। और मां का जो पुत्र हो गया वो कौन है, मनोज है। यानी कि ये कौन हो गया, इसका दो पुत्र है, इसकी मां की दो पुत्र है, एक अतुल है, मनोज है। अगर पुत्री बोलता तो यही अतुल जो है एकमात्र पुत्र होता, लेकिन यहां यह पुत्र का नाम और एक दिया गया है और ये अतुल की मां है। या इसका बोलने का मतलब क्या है कि इस लेडी का दो पुत्र है, यानी ये जो है ये कौन है, अतुल का भाई है। ठीक है, अतुल का भाई है ये। ठीक, तो हमको पूछ रहा है कि अतुल का मनोज से क्या रिलेशन है। तो अतुल जो है वो कौन हो गया, भाई हो गया। कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, अतुल कौन हो गया, मनोज का भाई हो गया। बट कभी कभी जो है आप नाम से नहीं कह सकते हैं कि वो भाई है कि बहन है। ठीक है, मनोज तो अतुल का भाई ये कंफर्म है। मनोज चूंकि ये पुत्र है तो ये जो है मेल है, लेकिन आप नाम से कभी नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन यहां वैसा ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए भाई ही जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, कभी कभी नाम से नहीं जाइएगा, आपको पूरा कंफर्म करेगा। तो यहां पर आप देख के बता सकते हैं कि अतुल ने कह रहा है तो अतुल का नाना की इकलौती पुत्री अतुल की मां हुए, उसका पुत्र क्या हो गया, मनोज हो गया। यानी ये जो है अतुल का कौन हो गया, भाई हो गया। तो अतुल का मनोज से क्या संबंध है, भाई का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अब इसमें देखिए ये इस बार जो है एएलपी में काफी पूछा गया था, नया टाइप का क्वेश्चन है, नया पैटर्न है, और ये नंबर एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, बट इसमें जो आपको पैटर्न खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले रहता था कि इन दोनों के बीच में जो पैटर्न है फिर वही पैटर्न इसमें लगा देंगे, बट इसमें आपको अलग अलग दिया गया है। बट यहां पर आप देखिए इसमें आप 1 बाय 1 जो है पुट करके इसको देख सकते हैं। यहां पर देखिए हमको 529 जैसे ही आ गया तो हमको समझ में ये क्या होगा, स्क्वायर दिया हुआ है 529, 529 जो है ये स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 23 का स्क्वायर है, यानी कि यहां पर जो होगा इससे हमको x का वैल्यू जो है 23 लाना पड़ेगा।
तो हमको जितना भी x का वैल्यू होगा वो चेक करके ही लाना होगा। तो x का वैल्यू पहले हम कितना देते हैं, 14 देते हैं। 14 से 23 बनाने के लिए कितना करना होगा, 9 इसमें ऐड करेंगे, 23 करेंगे तो ये क्या होगा 529, 14 प्लस 9 529 हो रहा है। अब इसी तरह सेम पैटर्न लगाएंगे इसमें, 21 में जो है प्लस 9 ऐड करेंगे, तो प्लस 9 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा। अब इसी तरह 30 पर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया 900, लेकिन यहां पर y का वैल्यू जो है क्या 900 नहीं 529 है, यानी ये जो होगा ये नहीं लगेगा, x का वैल्यू जो होगा ये नहीं लगेगा। अब देखते हैं 12 देखते हैं, 12 में कितना ऐड करेंगे 23 होगा, 11 ऐड करेंगे तो 23 होगा, ठीक है 11 ऐड करेंगे तो 23 होगा, 23 पर स्क्वायर कर दिए 529। उसी तरह इसमें लगाएंगे, 21 में भी हम 11 ऐड करेंगे तो देखिए 32 हो गया, 32 पे स्क्वायर होगा क्या 729 आना चाहिए, इधर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। जो इसमें पैटर्न लगा सेम पैटर्न इसमें भी देखेंगे, तो इसमें 11 ऐड किए 23 हुआ, 23 पे हुआ 529, 11 ऐड किए 32, इसका 1024 आ गया, तो 729 यहाँ ये भी नहीं हुआ। अब इसका देखेंगे, x के जगह में कितना रखेंगे, पहले 11 रखेंगे और 529 लाना है यानी 23 लाना होगा, यानी कि इसका कितना हो गया, उसी तरह 12 यहां करेंगे 529 आ जाएगा, 23 आ गया, 23 पर स्क्वायर करेंगे 529। y का वैल्यू हमको कितना लाना है 625 लाना है, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे कि 21 है, यहां पर 21 से हम 12 ऐड किए तो 33 आ गया, 33 पे स्क्वायर 625 होगा क्या, यहाँ 625 दिया है नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। अब इसको देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो है यही होना चाहिए। देखिए चेक करके कि हम जो है x के जगह में 18 बैठा दिए, ये 23 पर स्क्वायर है, 18 प्लस 5 23, 23 पर स्क्वायर 529। और उसी तरह यहां पर 21 दिया हुआ है, 21 प्लस 5 ऐड किए 26, 26 पे स्क्वायर 676, ये देखिए यहां पे 676 है, x का वैल्यू 18, y का वैल्यू 676 जो है क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। नहीं होगा तो फिर दूसरा लगाएंगे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा असमान है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं दिया है तो पहले हम क्या निकाल के देखेंगे, डिफरेंस निकाल के देखेंगे, ठीक है। पहले हम क्या निकाल के देखेंगे, डिफरेंस, स्क्वायर, क्यूब जो भी होगा हम लगाएंगे। तो डिफरेंस अगर निकाल के देखेंगे तो 69 और 56 के बीच में गैप कितना है 13 का है। फिर 64 हो गया और 73 के बीच में गैप कितना का है, ये भी गैप 13 का है। गैप पूछ रहे हैं, ठीक है। 23 और 36 के बीच में देखिए गैप कितना का है, 23 और गैप जो है ये भी, ये देखिए 13 का गैप नहीं, यहां पर यहां 13 का गैप नहीं है, यहां कितना का गैप है 9 का गैप है। क्या इस तरह से कीजिए, जो बड़ा है छोटा उससे घटाइए, आसान होगा समझने भी। गैप निकालना है तो गैप कितना 73 माइनस 64, गैप कितना हो गया 9 का हो गया। 36 माइनस 23, गैप का कितना हो गया 13 का गैप हो गया। 47 माइनस 34, गैप कितना का हो गया, गैप यहां भी जो है 13 का हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें गैप 13, इसमें 13, इसमें 13, तो डिफरेंट कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि गैप इसमें कितना है 13 का गैप है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। इसमें देखिए ये सर्कुलर अरेंजमेंट का ठीक है प्रॉब्लम है और ये सेंटर की तरफ देखता है, केंद्र की ओर। और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में केंद्र की ओर में कैसे लेते हैं कि अगर लेफ्ट रहे यानी बायां रहे तो क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, और राइट रहे दायां रहे तो एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहां पर आप क्या कीजिए कि 8 लोग बैठे हैं तो 8 लोगों की जगह बना दीजिए सर्कल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये तो ज्यादा लोगों का बना दिए ना। ये देखिए 6 नंबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये कितना का है, 6 नंबर का है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग का जगह बना दिया और सभी को जो है केंद्र की ओर देख रहा है। तो आप देखिए यहां कह रहा है कि बी जो है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जिससे रेफरेंस दिया हुआ है कि बी जो है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो कहीं भी आप बैठा लीजिए, तो हम इधर ही बैठा लिए। तो एफ के दाएं चलेंगे तो दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। एंटी क्लॉक में घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी कैसे चलता है, ऐसे मूव करेगा, और ये जो है घड़ी के विपरीत दिशा में ऐसे चलेगा। तो एफ से दाईं ओर चलेंगे तीसरा, तो जहां एफ दिए उसको छोड़ के तीसरा, 1 2 3, यहां पर कौन हो गया, बी हो गया। और जो है और किसके लिए, जो फर्स्ट टर्म है उसके लिए, बी के लिए ही। ठीक है, यहां पर 2 है, यहां 2 स्टेटमेंट को और से जोड़ा गया है। बी जो है एफ के दाईं ओर तीसरा बैठा है, दूसरा जो है कहा गया है कि बी जो है एच के बाईं ओर तीसरा बैठा हुआ है। तो बी जो है एच के बाईं ओर तीसरा बैठा है, यानी कि क्या हो गया कि एच को कहां देना होगा, यहां देना होगा, एच को यहां देना होगा। ठीक है, तो देखिए एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बी है और एच के जो है बाईं ओर तीसरे स्थान पर बी है। तो बाईं ओर मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी के दिशा में देखिए बी हो गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एच के जो है तीसरे स्थान पर बाईं ओर बी है, तो एच जो है बी के तीसरे स्थान पर दाईं ओर है, घड़ी के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट यहां क्या कहा गया है, सी जो है ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो सी कहां बैठाएंगे, ए कहां बैठाएंगे, इसको रहने दीजिए अभी। आगे देखिए क्या है, ए जो है कह रहा है एफ और बी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ए यहां भी नहीं है, ए मेरा यहां भी नहीं है, ए मेरा यहां भी नहीं है, ए मेरा यहां भी नहीं है। यानी ये तो बहुत बड़ा काम हो गया ना, क्योंकि ये सभी जो है गैप खत्म हो गए। ए का जो है एक ही स्थान है जहां पर ए जो है बैठेगा। ए कहां बैठेगा, ए हम आराम से यहां पर ए को बैठा दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए। तो ए जो है मेरा यहां पर बैठ गया, तो बाद बाकी जो भी है उसको हम क्या करेंगे, हटा देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं। अब क्या कह रहा है, अब पीछे वाले स्टेटमेंट में फिर से आते हैं हम। इस स्टेटमेंट में ए का तो हमको जगह मिल गया। जब ए का हमको जगह मिल गया तो ए के बारे में जो कह रहा है उसको कहें। तो यहां पर क्या बोला है, सी जो है ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। बाईं का मतलब घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज।
तो ए से हम घड़ी के दिशा में चलेंगे, कितना स्थान तक? 4 स्थान तक। ए से 4 स्थान तक, यानी ए को छोड़ देना है, आगे जो है 4 स्थान दे जाना है। 1 2 3 4, 4 स्थान जाए तो यहां पर क्या हो गया? सी हो गया। अब ई जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये कह रहा है ई जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ई जो है मेरा यहां भी नहीं बैठेगा और यहां भी नहीं बैठेगा। तो एक ही जगह है ई का बैठने के लिए, कहां? यहां पर है। फिर क्या बोल रहा है? जी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जी बैठा है कहां पर? डी के दाईं ओर। दाईं ओर मतलब क्या हो गया? घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो डी से हमको एंटी क्लॉकवाइज कहां कितना स्थान चलना होगा? दूसरा स्थान चलना होगा। तो देखिए यहां 2 ही गैप है, तो हमको डी से घड़ी के दिशा में चलना है। तो डी से अगर घड़ी के दिशा में दूसरा स्थान चलना है तो आपको डी यहां बैठाएंगे, और अगर डी से यहां, अगर डी को यहां देंगे ना, तो देखिए कितना स्थान बाद जो है ये पोजीशन आएगा। ठीक है, वो नहीं होगा, हमको 2 ही पोजीशन का गैप होना चाहिए, यानी कि हमको डी यहां देना होगा और डी से हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी कि दाईं ओर चलेंगे दूसरे स्थान पर, यानी डी को छोड़ देंगे 1 और 2, आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा यहां पर, यानी कि सभी लोग जो है आराम से यहां पर बैठ गए। अब बताइए क्वेश्चन क्या है कि एच के दाईं ओर कौन बैठा है? एच के दाईं ओर मतलब एच से जो है घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो कौन बैठा है? तो यहां पर कोई पोजीशन दे नहीं दिया है, तो आपको मान के चलना है कि तुरंत दाई के बारे में कह रहा है। अगर बोलता कि दूसरे स्थान पर दाईं ओर, तीसरे स्थान पर दाईं ओर, चौथे स्थान पर दाईं ओर, तो अलग बात है। अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है कि तुरंत दाएं पूछ रहा है कि तुरंत दाएं कौन है। यहाँ पे तुरंत दाएं कौन है? जी का जो है तुरंत दाएं अगर देखेगा तो कौन हो रहा है? ये देखिए आपको एच देना है ना, एच तो यहां है, एच के जो है तुरंत दाएं कौन है? ये दाएं हो गया, और ऊपर चलते तो बाएं हो जाता, तो ये क्या होगा? राइट हो जाएगा। राइट साइड में कौन है? ई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए घड़ी का सवाल है। ठीक है, घड़ी का सवाल है। यहां पर जो है 31 दिसंबर 2005 दिया गया है। ठीक है, ये शनिवार दिया गया है कि इस दिन जो है शनिवार है। इसको 2 टाइप से आप बना सकते हैं, या तो क्लॉक का बेसिक जो है, बहुत सारे क्वेश्चन क्लॉक का बताया गया है, तो 31 दिसंबर 2005 को शनिवार है, इसको एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड आपको क्या होगा? जो कोड सभी का है, कोड के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 31 दिसंबर 2005 को शनिवार है, तो आपको बताना है कि 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो आप देखिए गैप निकालिए कि दोनों के बीच में कितना गैप होता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो आपका लीप ईयर है, जो भी ईयर जो है 4 से डिवाइड लगता है वो लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है? 2 ऑड डे होता है। और नॉन लीप ईयर में जो है कितना ऑड डे होता है? 1 ऑड डे होता है। ठीक है, यानी कि सप्ताह को हटाकर कितना दिन, यानी कि 366 को अगर आप भाग दीजिएगा 7 से, तो आपको 2 ऑड डे बचेगा, 2 यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा। और नॉन लीप ईयर में 365 दिन होता है, तो उसको अगर भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 7 से 52 सप्ताह 2 दिन हो जाएगा 366 वाला में, यानी कि सप्ताह को हटाकर कितना ऑड डे हो जाता है। क्योंकि सप्ताह में जो है 1 सप्ताह के बाद उतना ही दिन होता है, 2 सप्ताह के बाद उतना ही दिन होगा, 52 सप्ताह के बाद उतना ही दिन होगा, और जो 2 दिन होगा वही एक्स्ट्रा होगा।
ठीक है, तो देखिए इसके बीच में आप गैप निकालिए, गैप कितना का है, 4 का है। जब 4 का गैप है, कितना का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है। 5 और 9 देखिए 31 दिसंबर यहां भी है, 31 दिसंबर यहां भी है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अलग अलग रहता तो कोड से निकालते हैं, हम इसको डायरेक्टली गैप से निकालते हैं। तो 2005 से 9 के बीच में कितना गैप है, 4 का। और ये 4 का गैप को जो है हम लोग 4 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि लीप ईयर 4 से होता है। इसमें आपको निकालना है कि कितना लीप ईयर है, तो लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड देते हैं। कितना बार में खाया, एक बार में, एक बार में खाया, यानी एक जो है लीप ईयर हो गया। और रिमेनिंग जो गैप है उससे हम 4 से जितना लीप ईयर उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 3 जो हो गया मेरा नॉन लीप ईयर हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखिए आपको डिवाइड ये जो हमने किया ना कि कितना बार में खा गया, ये कभी फेल भी हो जाता है। इसलिए आप क्या कीजिएगा कि लीप ईयर आप देखिए, ये तो 1 4 हो गया ना, तो लीप ईयर देखिए गैप तो हुआ मेरा 4 का, गैप मतलब मेरा कितना है, 4 का गैप है। ठीक है, तो 4 का गैप में आप देखिए सिर्फ जो है लीप ईयर कितना होगा, लीप ईयर उसको कहते हैं जो 4 से डिवाइड लग जाए। तो 2005 से 9 के बीच में एक ही जो ईयर है जो 4 से भाग लग रहा है, कौन सा, 2008। ठीक है, तो पूरा उसको भाग लगाइए, या नियम है कि अंतिम 2 डिजिट अगर 4 से भाग लगेगा तो पूरा साल 4 से भाग लग जाएगा। तो आप बस अंतिम 2 डिजिट को 4 से भाग देके देखिए। तो 2008 में अगर 8 देखिए 4 से डिवाइड है, तो एक ही है लीप ईयर, कौन सा, 2008। और 4 में एक लीप ईयर हो गया, तो 3 क्या हो गया, नॉन लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर में कितना होता है, 2 ऑड डे होता है, और इसमें कितना होता है, 3 नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है। 3 गुने 1 यानी कितना हो गया, 3, यानी 2 + 3 कितना हो गया, टोटल हो गया 5 ऑड डेज। अब जो दिया गया है उसमें आप ऐड कर दीजिए। शनिवार हमको दिया गया है, ऊपर वाला डेट। ठीक है, अगर नीचे का दिया रहता तो ऊपर जाने के लिए घटाते, और ऊपर का दिया है नीचे आने के लिए ऐड करेंगे। तो इसमें हमको 5 ऐड कर देना है। ठीक है, आप 5 ऐड कीजिए, या फिर 5 ऐड नहीं कीजिएगा, उतना दूर नहीं जाइएगा, तो कंपेयर कीजिए 7 से। 7 से ये 5 क्या है, कम है, कितना कम है, 2 कम है। तो आप शनिवार से 5 ऐड कर दीजिए, या शनिवार से 2 घटा दीजिए, एक ही रिजल्ट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार से अगर 5 चलेंगे आगे, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जिसको हम गुरुवार भी बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गुरुवार। या शनिवार से 2 पीछे चलेंगे तो भी गुरुवार हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका और एक मेथड है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग इसी को आप देखिए। ठीक है, ये भी एक मेथड है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ टाइम लग गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहां पर क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, यहां पर क्या है, ए है, तो ए किसका है, 1 का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, 4 का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, 9 का वैल्यू है। पी जो है 16 है। फिर y कितना है, y कितना है, 25 है। ये कितना है, 10 है। आप बोलिएगा कैसे टूट गया, 25 के बाद 10 आ गया। ठीक है, 25 के बाद 10 कैसे आ गया, तो आप देखिए एक्चुअली में जो है ये 1 पर स्क्वायर है, ये दूसरा पोजीशन पर स्क्वायर है, तीसरा पोजीशन पर स्क्वायर है,
चौथा पोजीशन पर स्क्वायर है, पांचवा पोजीशन पर स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ छठा पोजीशन पर स्क्वायर हो गया। तो ये छठा पोजीशन पर जो स्क्वायर यहाँ 10 क्यों दिया है? छठा पोजीशन पर स्क्वायर जो है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए? 36 होना चाहिए। लेकिन आप अल्फाबेट को लीजिएगा, अल्फाबेट को लीजिएगा तो ए से स्टार्ट होकर जो है कहां तक गया? जेड तक गया। और जेड से आगे अगर जाएगा तो वापस जो है फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ए से स्टार्ट हो गए, जेड के बाद तो कुछ नहीं होता है, तो फिर से हमको ए से स्टार्ट करना होगा। तो यहां से लेकर जो है ये 26 लेटर हुआ, फिर 1 लेटर हुआ, यानी कि ये जो है 26 से आगे चला गया। तो 26 से कितना आगे चला गया? 26 से 10 आगे चला गया। तो इस 26 36 ना लेके 10 आगे क्या लेते हैं? 10 ले लिए। उसी तरह जो है आगे अगर करेंगे तो 7 पर स्क्वायर हो जाएगा। और 7 का वैल्यू कितना होता है? 7 पर स्क्वायर कितना हो गया? 49 हो गया। ये भी जो है 26 से आगे है। कितना आगे है? 26 से 23 आगे है, यानी ये कितना होगा? 23 होगा। और 23 का वैल्यू कितना होता है? W होता है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह हम क्या होगा? W होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसके पहले जो देखे थे वो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन था, जिसमें तस्वीर वगैरह जो है बनाकर बताया जाता है। इसमें देखिए क्या करना होगा आपको। एट द रेट दिया है ना, जैसे ए एट द रेट ऑफ बी दिया है और यहां कहा गया है ए बी का पुत्र है। जब इस टाइप का स्टेटमेंट रहे कि ए और बी दिया है, ए पहले बी बाद में, और यहां भी जो है ए और बी एक ही जैसा दिया गया है कि ए और बी जो है ए बी का पुत्र है, यानी पहला वाला दूसरे वाला का पुत्र होगा। इस टाइप का स्टेटमेंट होगा तो आपको इक्वेशन में जो है हमेशा जो वर्क करना है ये इधर से इधर करना है, यानी राइट टू लेफ्ट चलना है इसमें। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखना है कि इस टाइप का जो है तो राइट टू लेफ्ट चलना है रिलेशन निकालने के लिए। दूसरा हो गया कि हम इसमें जेंडर का पता कैसे करेंगे, लिंग का पता कैसे करेंगे। कि लिंग का कैसे पता करेंगे, जैसे यहां पर दिया गया है ना एट द रेट ऑफ एक्स। मान लीजिए आपको W का जेंडर निकालना है तो उसके राइट साइड में जाएंगे। किसी का भी जेंडर निकालना होगा, ये एग्जांपल है, तो उसके राइट साइड वाले सिंबल में जाएंगे। और जो मेरा दिया गया है, जैसे एट द रेट का क्या दिया गया? सन। तो एट द रेट के लिए सन दिया गया है, तो सन क्या है? मेल है, तो ये भी आपको मेल लेके चलना होगा। तो यानी कि W का जो वही जेंडर होगा, लिंग होगा जो एट द रेट का होगा, यानी W क्या होगा? मेल होगा। और अगर इसी में लेंगे कि जैसे यहां पर दिया गया था y एट द रेट ऑफ x डॉलर $y%z। अब z का जेंडर पूछेगा तो फिर से आप क्या कीजिएगा? इसके राइट साइड में जाइएगा, लेकिन राइट साइड में तो कोई सिंबल है ही नहीं। तो राइट साइड में कोई सिंबल नहीं है तो क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते। बट सम टाइम क्या होगा कि आपको पता चलेगा। जैसे अगर ये इक्वेशन में बताता कि वह मेरी पत्नी है, मान लीजिए कि x एट द रेट ऑफ y रहे, इसका मतलब क्या है कि x जो है y की पत्नी है। x कौन है? y की पत्नी है। तो और इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि x जो होगा ये फीमेल होगा, x पत्नी है तो ये मेल होगा। तो इसमें जेंडर पता करने का बात ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर कहेगा कि x जो है y का भाई है, तो ये तो मेल हो गया, पक्का है, x जो है y का भाई है। बट y का क्या? अगर ये फीमेल रहता तो भी आप कहता कि y का x जो है भाई है, तो भी कह सकती थी। और ये अगर मेल रहता तो भी इक्वेशन गलत नहीं होता। तो इस कंडीशन में जो है
हम मेल और फीमेल का पता नहीं कर पाएंगे, बट वाइफ हस्बैंड वाला रिलेशन में मेल और फीमेल का पता करेंगे। ठीक है, तो यही दो बात कि जेंडर कैसे पता करते हैं और इक्वेशन में कैसे चलना है। तो इक्वेशन में हमको यहां पर देखिए राइट टू लेफ्ट ही चलना है। तो देखिए यहां पर लिख दिए, ये एट द रेट मतलब क्या हो गया, बेटा हो गया, सन हो गया। डॉलर का अर्थ क्या हो गया, बहन हो गया, सिस्टर हो गया। और परसेंट का अर्थ क्या हो गया, भाई हो गया। और आपको किधर ऐसे करके चलना है, राइट टू लेफ्ट। और रिलेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो है खुद से रिलेशन निकालिए। मान लीजिए कि जेड के जगह में आप, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, भाई हो गया। भाई का बहन आपकी कौन हो गई, वो भी बहन हो गई। और बहन का बेटा क्या हो गया, बहन का बेटा भांजा होता है, तो ये जो है क्या होगा, भांजा हो जाएगा मेरा। तो हम जेड के जगह में थे ना, तो जेड का ये जो है कौन हो गया, भांजा हो गया। तो डब्ल्यू जो है जेड का भांजा हो गया। लेकिन अगर पूछा जाता, यहाँ क्वेश्चन में डब्ल्यू का जेड से किस प्रकार संबंधित है, यानी जेड का कौन है, ये तो करेक्ट हो गया, क्या होगा, भांजा वाला। भांजा वाला डी में है तो ये वाला करेक्ट होगा। लेकिन पूछा जाता है कि जेड कौन है, तब हम नहीं बता पाते। डब्ल्यू तो भांजा है लेकिन जेड उसका मामा है, भांजा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन होगा, मामा होगा। लेकिन अगर मामी भी होती तो भी बोलता वो मेरा भांजा है रिलेशन। तो हम जेड का मेल और फीमेल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस समय इस कंडीशन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। अगर ये फीमेल होगा तो भी ये भांजी होता, भांजा होता, और मेल होता तो भी ये भांजा है। तो डब्ल्यू तो पक्का है कि भांजा है, लेकिन जेड का हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है इसका करेक्ट आंसर ये होगा। इसका जो है और एक आप देखिए, सेकेंड मेथड भी है इसका, बेस्ट मेथड है। जैसे अगर ग्रैंड दादा दादी नाना नानी इसमें रखिए, ठीक है, इसी में रखिए। फिर क्या हो गया, पेरेंटल हो गया, फूफा। पेरेंटल में जो पिता के लेवल का है, चाचा फूफा। फिर जो है सेल्फ में रखिए, माई सेल्फ, या मेरे लेवल का जो है भाई, मेरी पत्नी, मेरा दोस्त, यार, सब इसमें रखिए। और फिर ये क्या हो गया, चाइल्ड, बच्चा लोग रखिए। तो चाइल्ड वाले को माई सेल्फ में जो है 0 रखिए, चाइल्ड वाले को -1 रखिए एक नीचे, इसका वैल्यू +1, इसका वैल्यू जो है +2, ठीक है। ठीक, अब इसमें देखिएगा एट द रेट है, एक्स है, डॉलर है, वाई है, परसेंट जेड है। एट द रेट क्या है, एट द रेट मतलब सन है। सन का मतलब क्या हो गया, अपने से कंपेयर कीजिएगा, खुद से कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। कंपैरिजन जो करना है, सन दिया गया है कि यानी बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। तो मेरे से नीचे होगा, बच्चा होगा तो मेरे से नीचे होगा, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, -1 हो गया। फिर क्या है, डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या है, बहन है। बहन मतलब क्या हो गया कि मेरे बराबर ही होगी। बड़ी दीदी, छोटी दीदी इस तरह नहीं, बहन होगी तो मेरे बराबर होगा, ठीक है। फिर परसेंट है, परसेंट का मतलब भाई है, यानी ये भी मेरे बराबर है, यानी कौन है, -1 है। यानी कि इसी चाइल्ड लेवल पर होगा। तो चाइल्ड लेवल पर ये तो नहीं होगा, चाचा मामा फूफा ये जो है पिताजी के लेवल पर होता है, ये +1 होता है, ये भी नहीं होगा। चाची मामी ये भी जो है पेरेंटल लेवल पे होता है, +1, ये भी नहीं होगा। अब फंस गया इसमें, भतीजी भांजी भतीजा ये दोनों बच्चा का है। तब यहां पर जेंडर निकालिए, डब्ल्यू और जेड के बीच का। आपको डब्ल्यू से रिलेटेड पूछ रहा है ना कि कौन है, डब्ल्यू के राइट साइड में जाइए, एट द रेट है,
एट द रेट का मतलब सन, सन मतलब क्या हो गया, मेल, पॉजिटिव, तो डब्ल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये भी हटा दीजिए। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। आप ऐसे भी ट्राई कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन आपको ट्राई करना होगा। बट इसमें देखिए कि क्या हो रहा है। ये जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खड़ा है, तो वर्टिकल जब मिरर है तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, और सभी को जो है अपना एक्सिस में लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, या राइट टू लेफ्ट, अगर लेफ्ट, ठीक है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट क्या हो जाएगा, अपने एक्सिस में भी मूव कर जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, ये मान लीजिए ऑप्शन ए है, यहाँ ऑप्शन छूटा है, ये बी है, ये ऑप्शन सी है, ये क्या होगा, डी होगा। यहां पर देखिए आप कि 2 है, ठीक है, 2 क्या होगा कि पहले जो है राइट साइड में चले जाएगा, तो राइट साइड में देखिए क्या है, सभी 2 चला गया है, लेकिन ये भी अपने एक्सिस में मूव कर गया है, ये भी अपने एक्सिस में जो है 2, ये किधर खुला हुआ है मूव, दाएं बाएं साइड खुला हुआ है, इसको दाएं साइड घूमना है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 2 से हम पता नहीं कर सकते हैं। पी को देखिए, पी किधर है, राइट साइड में, तो इसको मूव करके लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, तो इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, इसमें भी गया है, और जो है पी देखिए एक्सिस में भी घूम गया है, ये तो राइट में गया ही, साथ में जो है ये अपने भी एक्सिस में घूम गया है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आप इसको देखिए 9 को, नाइन को देखिएगा, तो 9 यहां पर क्वेश्चन में इधर है, तो आपका 9 जो है मूव किधर कर जाएगा, इधर कर जाएगा, और ये इधर करने के बाद जो है ये ऐसे करके अपने एक्सिस में जो है घूम जाएगा। ये जो है 9 किधर है, कैसे करके गोल है, इस साइड में है, तो ये राइट साइड में हो जाएगा, तो राइट साइड में है क्या, सब जगह। देखिए ये तो नहीं आंसर हो सकता है, क्योंकि 9 का 9 लिखा हुआ है, ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक, ठीक है। फिर के में देखिए, के जो है पहले क्वेश्चन में किधर लिखा हुआ है, राइट साइड में, दाएं साइड, ये बाएं चले जाएगा, फिर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए के ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, बाएं साइड है, लेकिन इसको भी जो है ऐसे करके लिखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे है, तो ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई आंसर नहीं हुआ। अब फिगर को अगर देखिएगा, ये देखिए ये जो है आपका, ये किधर है, ये किधर है, इस अभी ऐसे करके इधर है, यानी कि लेफ्ट साइड और झुका हुआ है, ये दाएं साइड और झुका होना चाहिए, तो अब यहां झुका दीजिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे है, तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। अब देखिए ऐसे करके आप कर दीजिए, तो फिगर कैसा होगा, इस तरह होगा, यानी ये फिगर जो है अगर देखिएगा, अगर बीचों बीच कीजिएगा आप, इधर है तो आप जो है इस साइड कीजिएगा, ठीक है, ये अगर नीचे से देखिए किधर है, बाएं साइड है, आपको दाएं साइड किस में है, ये फिगर नहीं होगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का है, टी से ली का अर्थ है जैस्मिन और व्हाइट, आपको निकालना क्या है, ग्रीन्स और व्हाइट पेटल्स का कोड क्या होगा, तो ग्रीन्स और व्हाइट पेटल्स, आर, आर का कोड देखिए, आर और व्हाइट का जो है, यहां पर आर भी है व्हाइट भी है, दो यहां पर है, इससे मिल जाएगा, यानी टी सी ली में कोई दो होना ही चाहिए, ठीक है। जैस्मिन्स आर व्हाइट, ये दिया हुआ है जैस्मिन्स आर व्हाइट, और टी सी ली का अर्थ है जैस्मिन्स आर व्हाइट, और यहां पर तो आर और व्हाइट का जो है, इसमें से जो है दो यहां पर है, तो एक साथ आर और व्हाइट का दो है, तो यहां भी कोई दो कोड होना चाहिए। टी सी ली में देखिए, टी ली सी, ये वाला हो सकता है,
फिर यहां भी देखिए, यहां ली है और सी भी नहीं है और टी भी नहीं है, नहीं है तो ठीक है। तो इसको छोड़िए, आगे देखिए और कोई है क्या इसमें से कॉमन। फिर और डी और री का अर्थ येलो पेटल है, येलो पेटल्स। तो डी और री में भी होना चाहिए, दोनों है। यहां पे देखिए री यहां भी है, यहां भी है। फिर यहां पर देखिए जैस्मिन आर ब्यूटीफुल, यहां भी देखिए जैस्मिन आर ब्यूटीफुल, ठीक है। जैस्मिन आर ब्यूटीफुल और जैस्मिन आर वाइट। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, टी मी सी, और इसमें भी कॉमन है क्योंकि यहां इन दोनों में जो है जैस्मिन और आर कॉमन है, जैस्मिन और आर कॉमन है। तो यहां पर देखिएगा इन दोनों में क्या है, ली है और सी है, कॉमन है। यानी कि ली और सी का मतलब क्या हो गया, एक तो जैस्मिन हो गया, जैस्मिन हो गया, या आर हो गया, ठीक है, ली और सी। तो जैस्मिन का या तो ली और सी होगा, आर का भी ली और सी होगा। जब तक कंफर्म नहीं होता ये लिख देते हैं। तो यहां पर इससे कंफर्म हो गया कि ऊपर वाले से जो व्हाइट है इसका मतलब क्या होगा, जो बच गया, यानी टी का व्हाइट हो जाएगा। ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, यहाँ मी हो जाएगा, बट ब्यूटीफुल से हमको मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो पी वाला किस में है, टी तो होना ही चाहिए क्योंकि यहां पर जो है व्हाइट भी दिया है, तो इसमें टी नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। यहां भी टी है, यहां भी टी है, देखते हैं। फिर क्या है, ग्रीन्स, पेटल्स आर ग्रीन, पेटल्स आर ग्रीन। तो व्हाइट और पेटल का दिया हुआ है, आर का मतलब जो है इससे पता चल जाएगा, पेटल्स आर ग्रीन, ली नट ट्री। यानी कि यहां पर देखिए आर दिया हुआ है और ली भी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ली का मतलब क्या हो गया, आर हो गया, और सी का मतलब क्या हो गया, जैस्मिन हो गया। और पेटल्स और ग्रीन, पेटल्स और ग्रीन का मतलब क्या हो गया, यही दोनों जो बच गया, नट और ट्री, ठीक है। ऐसे करके देते हैं क्योंकि पेटल्स और ग्रीन में से इन दोनों में से कोई होगा, बट पेटल्स ग्रीन है तो नट ट्री दोनों होना चाहिए। नट और ट्री जो होना चाहिए दोनों होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ठीक है। नट और ट्री दोनों ने, ये भी नहीं है नट और ट्री। तो हमको क्या बोल रहा है, पेटल्स आर व्हाइट, ग्रीन्स आर व्हाइट पेटल, ठीक है। ग्रीन्स आर व्हाइट पेटल, तो ग्रीन पेटल है तो नट ट्री होना ही चाहिए। आर है तो आर का मतलब क्या है, ली भी होना चाहिए, और व्हाइट का मतलब टी भी होना चाहिए, यही हो जाएगा। तो किसमें है देखिए, टी है, ली है, नट है, री है। ये जो है री तो है नहीं, ट्री नहीं, यहाँ री है, नट री है, ठीक। ये ट्री नहीं है, री है, ठीक है। ये क्या हो गया, री हो गया। री हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैनॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। अब इसको एक लाइन में अगर लिख लीजिएगा ना तो इक्वेशन 1 2 करके आराम से निकल जाएगा, बट उतना टाइम नहीं होता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें देखिए क्या एक इक्वेशन दिया गया, इस इक्वेशन में आपको जो है रिलेशन को निकालना है। क्वेश्चन वाइज डॉलर इज रिलेटेड टू एम एंड वाई, तो डॉलर यहां है, एन चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी डॉलर से जो है 9 आगे करना है लेफ्ट साइड में, और वाई से रिलेटेड है 1 2 3 4, यानी इधर जो है प्लस चलना है, कितना, इधर प्लस चलना है, लेफ्ट साइड में प्लस चलना है, और राइट साइड में जो है +9 चलना है, ठीक है। लेफ्ट साइड में
+4 चलना है और राइट साइड में जो है +9 चलना है। फिर देखिए, फाइव इन द सेम वे 5 रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 5 से कैसे रिलेटेड है, यानी कि 5 से किधर चलना है, राइट साइड में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहां से चले तो यहाँ C आया और इधर से 4 चलना है लेफ्ट साइड में, यानी कितना आया, 9 आया। ठीक है, तो C और 9 आया। तो पहले जो है M है, Y है, तो पहले क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से इधर चले तो क्या होगा, +9 चले तो यहाँ C हो जाएगा, इधर लेफ्ट में +4 चले तो 9 हो जाएगा। 9 एंड C इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखिए, यहां पर आपको एक पैटर्न दिया गया है, उसका एक लेटर है, उसका कोड है और कुछ कंडीशन दिया गया है कि फर्स्ट लेटर इज वोवेल एंड लास्ट कॉन्सोनेंट रहेगा, तो कोड फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टू बी इंटरचेंज। तो कोड होगा पहला और अंतिम वाला को जो है एक्सचेंज कर देंगे अगर पहला लेटर वोवेल है और लास्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट है। फिर क्या होगा, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट लेटर वोवेल होगा, तो जो है दोनों अंतिम और पहला का जो है कोड हम क्या करेंगे, वोवेल का ही कोड से कर देंगे। तीसरा, नो वोवेल प्रेजेंट इन द ग्रुप, तो सेकंड एंड द फिफ्थ लेटर्स आर टू बी कॉल्ड एज @, यानी कि उस लेटर में कोई भी वोवेल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे कि सेकंड और फिफ्थ लेटर को कॉपीराइट से क्या करेंगे, कोड करेंगे। अब इसमें देखिए, तो इसमें देखिए AEIOU, देखिए AEIOU, ये क्या है, वोवेल है, ये क्या है, वोवेल है। अब देखिए तीसरा वाला इसमें हो रहा है क्योंकि इसमें कोई भी वोवेल नहीं है, AEIOU में कोई भी वोवेल नहीं है। ठीक है, तो इस लेटर में कोई वोवेल नहीं है तो तीसरा वाला लगेगा, और पहला और दूसरा तो फर्स्ट वाला लेटर ना सेकंड वाला, इसमें से कोई भी वोवेल है ही नहीं, तो पहला और दूसरा तो लगेगा नहीं, तो कोई भी वोवेल नहीं होगा, तो पांचवा और सेकंड लेटर जो है @ होगा, ये सेकंड लेटर और पांचवा लेटर क्या होगा, कॉपीराइट होगा, कॉपीराइट। तो देखिए किसमें कॉपीराइट, इसमें तो है नहीं कॉपीराइट, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है कॉपीराइट, तो आप इन सभी को कोड करके क्या कीजिएगा, डायरेक्टली हो गया। और चाहिए तो जो बच गया उसको कोड यहां से लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे है, फिर B का कोड लिख दीजिए, स्टार हो गया, उतना जरूरी नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आंसर जो है मिल चुका है। G का कोड 6 हो गया, M का कोड क्या है, 7 है, 7 लिखिए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, नो होम इज अ हट, कोई भी होम क्या है, हट नहीं है, तो कोई भी होम क्या है, हट नहीं है, ST से हट। सम हट्स आर हाउस, सम हट्स आर हाउस, ऐसे करके, और सम हाउस आर टेबल, सम हाउस आर टेबल। ठीक है, अब क्या है, कह रहा है कि सम हाउस आर नॉट होम्स। सबसे पहले बात इसमें याद रखिए कि जो पॉजिटिव स्टेट में उसका हमेशा पॉजिटिव बनेगा कंक्लूजन, और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो आप इसमें देखिए पॉजिटिव है, हाउस और हट के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, कुछ हाउस से साथ भी जो है नेगेटिव होगा, जो कि हट के साथ कनेक्टेड है, वो पार्ट जो है ये हाउस का होम के साथ नेगेटिव रिलेशन होगा। ठीक है, हट के साथ तो डायरेक्टली होम का नेगेटिव रिलेशन है, बट हाउस का भी जो पार्ट है जो हट के साथ कनेक्टेड उसके साथ नेगेटिव रिलेशन होगा। ठीक है,
तो देखिए सम हाउस आर नॉट होम्स, तो हाउस और होम के बीच में देखिए है क्या, हाउस और होम के बीच में, हाउस और होम के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। तो सम हाउस आर नॉट होम्स, तो देखिए सम हाउस, हाउस का वो पार्ट जो कि हट में, वो क्या है, होम में नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा हाउस हट जो है ये होम में नहीं जाएगा, लेकिन ये जो हट में हाउस का पार्ट आ गया है थोड़ा सा, ये भी नहीं जाएगा, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये भी करेक्ट होगा। यानी नो होम इज हर्ट्स बट सम हाउस आर नॉट होम्स, यानी वैसा हाउस जो कि हट के साथ कनेक्ट है वो होम में नहीं जाएगा। ऑल टेबल्स, अगर ये देखिए हम पता है कि जो 100% सत्य नहीं होगा उसमें संभावना क्या होता है, इसमें पॉसिबिलिटी केस ट्रू होता है, बट इस कंडीशन में नहीं होगा जो दिख रहा है। अगर यहां पर बोलता कि ऑल हाउस आर नॉट, ऑल हाउस आर होम्स इज पॉसिबिलिटी, तो ये गलत होता क्योंकि ये जो है नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। थोड़ा सा अगर बोलेगा सम हाउस आर होम्स तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो 100% है उसको आप क्या है कि पॉसिबिलिटी में नहीं लीजिएगा, जो आपको दिख नहीं रहा है तो पॉसिबिलिटी में होगा। ऑल टेबल्स बीइंग नट्स हर्ट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सभी टेबल क्या है, हर्ट्स में जा सकता है। तो सभी टेबल बिल्कुल है, ये सभी टेबल जो है देखिए अगर 100% में देखिएगा तो ये है क्या, हार्ट और टेबल के बीच में रिलेशन नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए दोनों का जो है सही होगा। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। ये 150 से भी बनाया जा सकता है, 150 से भी बनाया जा सकता है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट दिया गया है, आपको याद रखना चाहिए कि अगर ग्रेटर देन है, इधर मान लीजिए लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू है। ठीक है, तो ये जो है अब ऐसे करके याद रखिए, इसको आप ग्रैंड दादाजी वाला स्टेट में रखिए, फिर इसको पेरेंटल स्टेट में रखिए, पेरेंटल, फिर इसको जो है सन का स्टेटमेंट में रखिए। तो ग्रैंड में ग्रैंड फादर, दादाजी बच्चे, और ये पेरेंटल पिताजी का, तो बड़ा कौन होगा अपने पता चल जाएगा, और ये मिक्स नहीं होगा आपस में, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप। ठीक है, कभी भी रिलेशन जो है ऐसा आएगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, ऐसा आएगा तो रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, तो इस टाइप का सिंबल जहां भी आएगा वो रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसके साथ अगर बराबर का सिंबल क्यों ना दिया है। ठीक है, तो आपको देखिए एस और एल के बीच में देखना है, तो एस से एल की ओर चलिए, एस से एल के बीच में जाना है, तो यहां पर क्या यहां तक आपका दिया है, एल इज इक्वल टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन लेस देन ई, और एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस दिया है। ठीक है, तो अगर इसको आप देखिएगा तो इस टाइप से, ठीक है, सही में है। और एस और एल के बीच में क्या रिलेशन होगा, एस और एल के बीच में, इसको अगर सीधा कीजिएगा तो देखिए बराबर आई ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एस, इस तरह करके हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका बड़ा कौन सा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी जो है अपोजिट नहीं है, ये देखिए अपोजिट नहीं है। तो इसमें जो होगा बराबर है ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो बराबर और ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें से आ रहा है। तो पेरेंट और सन में कौन बड़ा होता है, पेरेंट बड़ा होता है, तो एस और एल के बीच में ये पेरेंट वाला जो सिंबल होगा, यानी ये वाला जो सिंबल होगा
ये होना चाहिए, लेकिन है क्या, इसके बीच में ये है। और यहां पर देखिए क्या है, ये है, ठीक है। यहां पर तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू एस होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एस होगा एल। तो जब दोनों गलत हो जाए और दोनों में जो है सेम सेम दिया रहेगा तो क्या होता है, या तो ये या तो ये, आइदर और का केस लगेगा इसमें। ये ध्यान रखना है, दोनों गलत हो जाए और दोनों में सेम चीज लिखा हुआ है तो आइदर और का केस लगेगा, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो है 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चूंकि टाइम ज्यादा हो गया इसलिए जो है इस क्वेश्चन को हम 150 से नहीं बता पाए, इसको किसी और नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, ठीक है। तो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।